रमेश कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। मेरे साथ स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर इंद्रजीत सिंह मौजूद हैं। मास्टर जी, वीर सूर्य टाइम्स में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मास्टर जी, अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी जब नगर निगम में आई थी तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई को लेकर आई थी। क्या लग रहा है हो रहा है? पत्रकार जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पार्टी की नीतियों को लेकर के और जो समाज में दुष्प्रचार फैला हुआ है उसको उजागर करने का कार्य कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। पत्रकार जी, आपने नगर निगम की बात रखी। देखिए, इससे पहले भाजपा की सरकार थी नगर निगम में और अब वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है नगर निगम में। जो भाजपा कर रही थी उससे कहीं 2 गुना भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। यही काम अगर हमारी सरकार आती है तो हम बता देंगे किस तरीक़ा से किया जाता है। अगर क्षेत्रीय पार्षद चाहे तो ना जेई हाथ डालेगा, ना एई हाथ डालेगा, ना कोई अधिकारी कर्मचारी हाथ डालेगा। आपको क्या लग रहा है कि क्षेत्र में आम आदमी पार्टी काम नहीं करा रही? केजरीवाल जी कहते हैं कि अच्छा काम चल रहा है, सफाई अच्छी हो रही है और जो कूड़े का जो पहाड़ था वो भी हमने हटा दिया है। स्कूलों में एजुकेशन अच्छी है, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हैं। क्यों आरोप लगा रहे हैं सर आप? पत्रकार जी, जिस दिन आप मेरे साथ जाएंगे तो हम बता देंगे कि इन्हें कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। आप देखिए नगर निगम के विद्यालयों में क्या हाल है। बच्चे बाहर बैठे रहते हैं, टीचर अंदर गप सप लड़ाते रहते हैं। अभी क्षेत्र में जाओगे जहां पर गली नहीं बनी हुई है, नालियां नहीं बनी हुई हैं, वहां पर कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। ये केजरीवाल जी केवल नई दिल्ली में केवल अपने आवास पर बढ़िया शीश महल में ही कह रहे हैं कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। जनता कहे ना तब सरकार पता लगेगी कि भाई केजरीवाल सरकार अच्छा काम कर रही है। हमारी नॉलेज में केजरीवाल सरकार काम नहीं कर रही। केजरीवाल सरकार झूठे वायदों पर आई थी नगर निगम में, झूठे वायदों पर ही दिल्ली में आई थी, लेकिन उनका जो है पर्दाफाश हो रहा है। जनता आपके लोकसभा के चुनाव में उनको सबक सिखा देगी। कोई गरीब व्यक्ति 20 गज का प्लॉट बनाता है तो उनका एई और जेई पहुंच जाता है। क्या पार्षद को ये नहीं लगा ये गरीब आदमी है, कैसे कैसे पैसे जोड़ करके मकान बना रहा है, और वो तुरंत पैसे लेने चले आते हैं 20 गज पे, 25 गज पे, 50 गज पे। तो ये बड़ा विचित्र कहानी है। ये तो भाजपा से भी ज़्यादा भ्रष्ट है। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये लोग जिसका कोई जवाब नहीं। अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप ईमानदार केजरीवाल जी की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार हैं, आम आदमी पार्टी के जो पार्षद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कैसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं सर? पत्रकार जी, आपके सब सामने है। केजरीवाल जी के 2-2 लोग, 3-3 लोग जेल में पड़े हुए हैं। वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो क्या है? केजरीवाल पर 7-8 बार सम्मन आ गया, वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो क्या है? कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ होगा, तभी तो ईडी ने सम्मन भेजे हैं। क्या ईडी अपने अधिकारी कर्मचारी अपनी नौकरी बचाने के लिए काम नहीं करेगी क्या? पैसा दे दिया तो अब वैध निर्माण हो गया, पैसा नहीं दिया तो अवैध निर्माण हो गया ना। सरकार तो सर इनके खिलाफ करती रहती है। पिछली बार अभी एक जेई को सस्पेंड किया था, एक बेलदार को सस्पेंड किया लेकिन था। फिर भी नहीं। ये निगम में जो बैठे हुए हैं पार्षद, क्षेत्र में जो चुने हुए पार्षद हैं, ये उनका पूरी तरीका से हाथ है। तो सर केजरीवाल साहब से इस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? कहते हैं केजरीवाल जी से मैं यही कहना चाहता हूं कि मेयर आपका पूरी दिल्ली में पार्षद, मतलब सरकार आपकी नगर निगम में, आप उनको अपने कंट्रोल में रखिएगा। जनता का खून मत चूसिएगा। बहुत खून चूस लिया, झूठ बोल करके, झूठ की राजनीति बोल करके आपने दिल्ली की सत्ता हासिल ली, नगर निगम की सत्ता हासिल कर ली। अब आप कितना भ्रष्टाचार करोगे? जी, अगर बात की जाए, आपके यहाँ मंडौली से लेकर सेवाधाम रोड है सर, इतना जाम लगा रहता है, एम्बुलेंस निकल नहीं सकती, फायर ब्रिगेड निकल नहीं सकती। और जो सेवाधाम में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरी गली खुद ही पड़ी है। पूरे गोकुलपुर विधानसभा का बहुत बुरा हाल है। और आपके जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, चौधरी सुरेंद्र, वो कहते हैं हमने बहुत विकास किया है, विकास प्लस के नाम से जाना जाता है उनको।
उन पर क्या विचार है आपका? मिट्ठू बनना तो कोई भी बन सकता है, वो तो क्षेत्र की जनता, आप लोग देख रहे हैं ना क्या हालत हो रही है। भाई सेवाधाम वाला रोड आप देख ही रहे हैं, सरकार काम नहीं कर रही है, क्षेत्रीय विधायक काम नहीं कर रहा है, तो और इससे ज़्यादा सरकार की क्या नाकामी है। केजरीवाल साहब कहते हैं हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। केजरीवाल साहब वहाँ बैठ के ही कह रहे हैं अपने शीश महल में, क्षेत्र में एक दिन आकर के देखें, क्षेत्र की जनता से मिलकर के देखें। आपको जब वोट लेनी होती है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप, और जब चुनाव निकल जाता है तो जनता को इस तरीका से लताड़ते हैं कि जनता उनके भिखारी है। तो ये पोजीशन केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बना रखी है। ऐसा तो नहीं है आपकी भी राजनीतिक पार्टी है, इसलिए केजरीवाल साहब को एक आरोप लगा रहे हों? पत्रकार जी, जब राजनीतिक पार्टी है, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और पार्टी जब सत्ता में आएगी तो केजरीवाल जी का भी राइट बनता है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो केजरीवाल जी का भी राइट बनता है। अब हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो अब हम बताएंगे ना कैसे काम होता है। अच्छा, आपने नगर निगम के जेईओ पे, एईओ पे, पार्षदों पे भी आरोप लगा दिया। क्या जब आपका कोई पार्षद होगा इस तरह से अनऑथराइज एरिया से अगर नोटिस कराया जाता है बिल्डिंगों से, आपका पार्षद है, आपका जेई, और आपका ये नहीं कराएगा? हमारा बिल्कुल नहीं कराएगा, किसी भी तरीका से नहीं कराएगा। और हमने अभी भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को इस तरीका से बोल रखा है कि कोई भी आपके दरवाजे पर गरीब व्यक्ति आता है तो उसकी आप रक्षा करेंगे, हर तरीका की उसकी मदद करेंगे। सत्ता में आने के बाद तो हम डबल काम करेंगे, 3 गुना 4 गुना काम करेंगे। जब बगैर सत्ता के हम काम कर रहे हैं, चाहे वो थाने का काम हो, चाहे किसी प्रशासनिक अधिकारी का काम हो, हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं। इतना उनका काम नहीं कर रहे जितना कि हम काम कर रहे हैं। और जब सत्ता में पार्टी हमारी आएगी तब हम बता देंगे जनता का काम किस तरीका से। केजरीवाल भी इस तरह करते जैसे आप कर रहे हैं, उस समय केजरीवाल भी ऐसे ही करते थे कि हम ईमानदारी करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। लेकिन सर आप उन पर भी आरोप लगा रहे हो। आरोप नहीं पत्रकार जी, ये क्षेत्र की जनता बता रही है। क्षेत्र की जनता, एक दिन मेरे आप साथ चल के देखिएगा क्षेत्र में क्या हाल बीत रहा है। ये झूठ की राजनीति की है, झूठ के पुलंदे हैं ये। और हमारी सरकार आ जाएगी, मैं हनुमान तो हूं नहीं जो सीना चीर करके आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन मैं वास्तव में मानवता के वास्ते मैं दिखा दूंगा कि काम कैसे होता है। अगर बात की जाए जब केजरीवाल सरकार आई थी तो उस समय कांग्रेस थी, कांग्रेस के लिए बोलती थी इस तरह शीला दीक्षित को जेल भिजवा देंगे, उसको जेल भिजवा देंगे। आज 4-3 पे फैसला हो गया। देख लीजिएगा आप, वही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। 4 तुम ले लो, 4 हमें दे दो, 3 तुम ले लो, है ना। तो मतलब एक बंदर बाट है इनका तो पूरी तरीका से। क्या भाजपा का नुकसान होगा इससे, आपका नुकसान होगा इसमें? देखिए, जनता के मूड की बात है। जनता इन दोनों पार्टियों को नकार रही है इस समय, तीसरी पार्टी का ऑप्शन देख रही है। तीसरी पार्टी कौन सी आती है? हम भी दिल्ली में दावेदार हैं, हम भी दिल्ली में जबरदस्त तरीका से चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव नजदीक है तो आपकी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे दिल्ली में आप? हम लगभग 7 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे दिल्ली में, और पूरे भारत में हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे अपनी पार्टी से। कैसे आप आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का और कैसे मुकाबला कर पाएंगे भाजपा जैसी हम पार्टियों का? इनकी नाकामियां गिनाएंगे जनता को जाकर के, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो। हम जनता को अवगत कराएंगे और उनका रिकॉर्ड दिखाएंगे कि इन लोगों ने क्या किया पिछले 10 सालों में या 5 सालों में। हम उसके आधार पर जाएंगे। भाजपा तो राम मंदिर बनवाया भाजपा ने, 370 हटाई भाजपा ने, भाजपा सारा काम करा रही है। देखिए पत्रकार जी, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। असली हकदार, मंदिर बनाने का असली हकदार जाता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ना होते, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान ना बनाए होते तो क्या भाजपा बना लेती? तो मंदिर बनाया सर, तो बाबा साहब के कानून के आधार पर बनाया ना। बाबा साहब ने कानून बनाया ना, कोर्ट के आधार पर बनाया ना मंदिर। मायावती की सरकार रही तब मंदिर नहीं बना, की सरकार रही तब मंदिर नहीं बना। पत्रकार जी देखो, मायावती जी ने कभी दलित का काम नहीं किया, कभी दलित की हितैषी नहीं बनी, नहीं बनवाया। बताते हैं कि उनके पिताजी ने तो सरकार से वो गोली चलाई थी। भाजपा के लोग चिल्ला चिल्ला कहते हैं इस बात भाई। आप कह रहे हैं कि बाबा साहब, अखिलेश जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। केवल बाबा साहब को मानते हैं तो वो छोटे लोग मानते हैं, छोटी पार्टियां मानती हैं कि हाँ बाबा साहब ना होते तो हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, हमारी पार्टी आगे नहीं आती, हम आगे नहीं आते, दबे कुचले लोगों को आगे नहीं। भाजपा के लोग तो नहीं मानते इस बातों को, बाबा साहब मंदिर बनाया है। देखिए
पूरे देश को बाबा साहब की बात माननी चाहिए। पूरे देश को बाबा साहब ने सबके लिए काम किया है, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया। भाजपा के लोग माने ना माने, भाजपा के लोग माने ना माने, बाबा साहब ने तो वो मंदिर बना करके दिया है जो पिएगा वो भी दहाड़ेगा, जो पाएगा वो भी दहाड़ेगा। बाबा साहब तो नहीं चाहते थे मंदिर बने। बाबा साहब ने एक शिक्षा का मंदिर बना करके दिया है ना भाई, शिक्षा का मंदिर बना करके दिया है। अगर भाजपा वाले लोग, उनकी भी दुरंगी नीति है SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, तो इन लोगों को क्या चाहिए कि बाबा साहब को वास्तव में एहसान फरामर्श इन लोगों को होना चाहिए। असली हकदार मंदिर बनाने का काम किया तो बाबा साहब ने किया। अगर सांसद मनोज तिवारी आपके यहाँ से सांसद हैं वर्तमान में, क्या उन्होंने किस तरह काम किया आपकी नज़रों में? हमारी नज़र में तो उन्होंने ठीक काम नहीं किया। क्या ठीक नहीं करा सर? आप देखिए ना, सांसद जी को घूमना चाहिए, सांसद जी नहीं घूम रहे। सांसद जी को आना चाहिए, क्षेत्र के लोगों में नहीं आया। चुनावी पीरियड में आते हैं, उस समय जब चुनाव में कट जाता तो पूरी 5 साल पूरे 4 साल इधर उधर रहते हैं, और जब चुनाव शुरू हो जाता है तब क्षेत्र में आना जाना बना। खजूर से लेके और यहाँ तक फ्लाईओवर बनवा दिया उन्होंने। ये तो पत्रकार जी, मेट्रो बनवा दी सर। पुरानी, आप कह रहे हैं कुछ नहीं करा। पुरानी सरकारों का जो पहले सरकार रह चुकी है, आपकी सवाल होल्ड बनवा दिया, यहाँ ट्रेनें रुकती थी, ट्रेन रुकने लग गया। RTI के माध्यम से इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, किसने बनवाया किसने नहीं बनवाया, आपको पता लग जाएगी भाई। RTI में सब पता लग जाएगा। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन RTI हमारा एक हथियार है कि मालूम पड़ जाएगा किसने बनवाया किसने नहीं बनवाया, किसने उद्घाटन किया। उद्घाटन कोई भी कर दे ना, कितने मुद्दा उठाया, उद्घाटन किया, किसने मुद्दा, उद्घाटन वो कर दें भाई। क्षेत्र के सांसद है तो उनका दायित्व तो बनता है, क्षेत्र के विधायक का दायित्व तो बनता है। लेकिन पुरानी सरकारों ने जो किया, उनका भी तो प्रोजेक्ट ला करके दिया, श्रेय तो उनको जाना चाहिए। अब मान लीजिए मकान आप बनाते हैं, रहने के लिए मैं आ जाता हूं, तो मकान बनाने वाले को श्रेय मिलेगा या रहने वाले को श्रेय मिलेगा? तो हमें उस तरीका से भी तो सोचना चाहिए। अच्छा, आपके मुद्दे क्या होंगे लोकसभा में? देखिए, लोकसभा में हमने कहा ना आपको कि जो सरकार काम करने में जनता का नाकाम रही है, उन नाकामियों को हम उजागर करेंगे। कैसे उजागर करेंगे सर? जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में। अब क्या है रोजगार? युवाओं को रोजगार दे नहीं सकते तुम, युवाओं को शिक्षा दे नहीं सकते तुम। अभी योगी सरकार ने भर्ती निकाली थी, आपने देखा नहीं? भर्ती निकाली थी, पुलिस की भर्ती की बात कर रहे हैं ना आप? जी। आपने देखा नहीं? पेपर देने के कितना पैसा बर्बाद हुआ, उसमें पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होगा, किसकी मिस्टेक है उसमें? सरकार की मिस्टेक है ना। सरकार पूरी तरीका से कंट्रोल में रखती है अधिकारी कर्मचारियों को, तो हम देखते पेपर कैसे लीक हो जाता। ये तो गरीब मारा गया ना भाई। कांस्टेबल की जो भर्ती देखने गया है, कांस्टेबल की भर्ती के जो एग्जाम देने गया है, वो गरीब परिवार का ही व्यक्ति गया है। एक बार जाएगा, दोबारा जाएगा, कितना उसका शोषण होगा। और ये लीक का मुद्दा कैसे आया? लोग बहुत सारे ये कहते हैं नहीं, ये सरकार बढ़िया काम कर रही है, वो सरकार बढ़िया काम कर रही है। नाकामी आ रही है सामने। कैसे आ रही है? या तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र ढीला पड़ा हुआ है, इशारे में काम कर रहा है, या कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। अच्छा, मैं यही कहूँगा आपके दर्शकों के लिए कि देखिए, जो नाकामी सरकार हैं, जो निकम्मी सरकार है, उनको इग्नोर करें। जो सच्चाई के मार्ग पर काम कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर के आप उन्हीं को वोट देने का काम करें। ऐसी सरकार को चुनने का काम ना करें जो भ्रष्टाचार फैला रही हैं, जो जातिवादी की राजनीति कर रही हैं, जो ईडी का दबाव बना रही हैं, जो CBI का दबाव बना रही हैं, एनीबॉडी किसी दबाव में ला करके वोटर को ला रही हैं। जैसे EVM का घोटाला, जब EVM का 90% 70% जनता जब EVM से चुनाव नहीं चाहती कराना, तो सरकार को मान लेना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा देना चाहिए। ये सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रजातंत्र है। मैं आपके दर्शकों से यही निवेदन करता हूं कि अपने क्षेत्रीय कैंडिडेट, क्षेत्रीय MP बड़े ध्यान से, बड़े सोच समझ करके वोट दें, बड़े सोच समझ के चुनाव चुने, ताकि देश का और क्षेत्र का विकास हो सके। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ मास्टर इंद्रजीत सिंह, जो सौराय भारतीय न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मनीष कुमार सूर्यवंशी साथ बबली चौहान, वीडियो टाइम्स के लिए। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार ज़रूर दें। क्या मास्टर इंद्रजीत
ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जय हिंद।